क्या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून आना नॉर्मल होता है? यानी क्लॉटिंग कब बनती है और इसका खतरा क्या है? मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मैम हमें बहुत ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग बनती है, क्या ये नॉर्मल है? क्या हमें प्रेगनेंसी होगी? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ। उन सभी बहनों के लिए जो मेरे को मैसेज करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं। आप सभी का स्वागत है पुत्रोज मिमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जिसे हर महिला कभी ना कभी जूझती ज़रूर है, लेकिन खुलकर कह नहीं पाती। पीरियड्स में खून के थक्के यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स आना, क्या ये नॉर्मल है? लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी। कई बार ना पीरियड्स के दौरान खून के थक्के आते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, बड़े बड़े दिखते हैं। बहुत सी महिलाएं डर जाती हैं तो कुछ इसे नज़रअंदाज भी कर देती हैं। पर क्या आप जानती हैं कि ज़्यादा क्लॉटिंग कभी कभी खतरे का भी संकेत हो सकता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि बहुत क्लॉटिंग अगर आ रही है और वो डेंजरस भी हो सकती है। हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो खून को जमाने का काम करता है। जब चोट लगती है ना तो खून जो है खुद ही जो है रुक जाता है। यही होता है क्लॉटिंग। पीरियड्स में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन जब खून बहुत तेज़ी से बहता है, शरीर को टाइम नहीं मिल पाता उसे पतला करने का और वो क्लॉट्स में बदल जाता है। सिंपल। तो छोटा मोटा क्लॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको जो है, अच्छा, रेड फ्लैग कब होता है? अगर आपको कुछ लक्षण दिखें तो आप सावधान हो जाइए। जैसे कि हर बार बहुत बड़े साइज़ के आपको क्लॉट दिख रहे हैं, थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, 5 दिन से ज़्यादा पीरियड्स और बहुत तेज फ्लो होना, बार बार कपड़े बदलने की ज़रूरत फील होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। ये संकेत बताते हैं या ये संकेत है कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, यानी एनीमिया। इसका रीज़न क्या होता है ज़्यादा क्लॉटिंग का? अगर ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है तो क्यों? कई हेल्थ कंडीशन इसके पीछे होती है। थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, या फाइब्रॉइड्स, ये सब भी हो गया। अत्यधिक तनाव या इमोशनल स्ट्रेस, अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन है तो क्लॉटिंग ज़्यादा हो सकती है और आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो आप जो है आसान से कुछ घरेलू उपाय जो है अपना सकते हैं। आप चुकंदर का जूस पीजिए, बीटरूट हर दिन 1 गिलास कोशिश कीजिए। अनार आयरन और फॉलेट का पावर हाउस होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए जैसे पालक, मेथी। गुड़ और तिल खासकर सर्दियों में आप खा सकते हैं। भींगी हुई किशमिश और खजूर रात को भिगोकर आप सुबह खा सकते हैं। इन चीज़ों से आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से खून बनाने में मदद मिलेगी, है ना, और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है। सुपर होम रेमेडी, सौंफ का शरबत, ये जो फेनल वाटर होता है ना, सुबह खाली पेट कोशिश कीजिए कि आप इसको पी सकें। ये आपकी बॉडी को, गर्मी को शांत करता है और जो आपका ब्लीडिंग को जो है बैलेंस भी करता है और हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। आप ना मुझे ये कोशिश कीजिए कि आप ये कीजिए और आप 1 हफ्ते करके देखिए और आप मुझे ना फिर कमेंट में बताइए कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ये जो मैं आपको बातें बोल रही हूँ ना, ये प्रैक्टिकली भी मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और उन्होंने ये किया है, उनको एनीमिया की शिकायत ही ख़त्म हो गई है। अगर देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ तो पीरियड्स ना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती है, औरतों के लिए ये मानसिक और भावनात्मक अनुभव भी है। तनाव, नींद की कमी और इमोशनल अपसेट भी हार्मोन को जो है बिगाड़ सकता है, जिससे फ्लो बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो सकता है। इसलिए खुद को समय दीजिए, ध्यान लगाइए और अपने शरीर की सुनिए कि आपकी बॉडी जो है क्या कह रहा है या आपको क्या संकेत दे रहा है। क्लॉट्स अगर हर महीने आते हैं ना, तो खून बहुत ज़्यादा अगर बह रहा है, कमज़ोरी और सांस अगर बहुत फूल रही है, तो प्लीज़ आप जो है डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइए। कभी कभी ना एक छोटा सा टेस्ट जो है आपकी जान बचा सकता है। आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस जानकारी से जुड़ पाई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में जहाँ पर हम खुलकर बात करते हैं बिना झिझक, क्योंकि हर महिला की बात जो है मायने रखती है, एटलीस्ट पुतलूज मिमी के लिए। प्यार और दुआओं के साथ पुतलूज मिमी के संग आपको नमस्कार।
सिर्फ एक दिन में कैसे बने प्रेग्नेंट। बहुत अजीब लग रही होगी ये बात, पर हाँ जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक दिन में आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जानिए बच्चेदानी के मुंह खुलने के अचूक लक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पुत्रूस मिमी पर, जहाँ पर हम खुलकर बात करते हैं महिलाओं के शरीर, स्वास्थ्य और मातृत्व से जुड़ी हर एक छोटी बात पर। जी हाँ, कैसे पहचानें कि आपकी बच्चेदानी का मुंह जो है खुल रहा है, क्योंकि यह वो पल होता है जब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। समझे गर्भधारण का वैज्ञानिक आधार क्या है। हर महीने ना एक महिला के शरीर में से एक अंडा जो है रिलीज होता है, जिसको ओवुलेशन कहा जाता है। इस समय शरीर खुद को जो है प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। बिल्कुल उसी समय जो सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़ा सा खुलता है, ताकि स्पर्म आसानी से भीतर जाकर अंडाणु से मिल सके। सर्विक्स खुलने से पहले कुछ लक्षण होता है। पहला साइन पारदर्शी चिपचिपा डिस्चार्ज जो आपको फील होगा। अगर आपकी योनि से बिल्कुल अंडे की सफेदी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये पहला और सबसे सटीक संकेत है कि सर्विक्स आपका खुल रहा है। ये डिस्चार्ज स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने में मदद भी करता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इस दौरान शरीर सबसे अधिक फर्टाइल कर रहा होता है। दूसरा लक्षण अगर मैं आपको बोलूं तो सर्विक्स का टेस्ट, जैसे सॉफ्ट और हाई पोजीशन। अगर आप खुद जो है सर्विक्स टेस्ट जो है करना चाहते हैं तो इस दौरान ये आपको ऊंचाई पर महसूस होगा, राइट। स्पंजी और नरम आपको फील होगा। इसका मतलब है कि आपका शरीर अब गर्भधारण के लिए तैयार है। आप इस टेस्ट को सावधानी से कर सकते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। तीसरा अगर मैं आपको संकेत बताती हूँ तो भावनात्मक यानी कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो है बदलाव आएगा। सेक्स की आपको इच्छा होगी और इस समय महिलाओं की सेक्सुअल डिज़ायर भी थोड़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि शरीर हार्मोनल रूप से जो है पीक फर्टिलिटी पर होता है। ये शरीर का संकेत है कि वह गर्भधारण के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अन्य छोटे लेकिन अहम संकेत, कई बार कुछ और लक्षण भी आपको महसूस हो सकते हैं। जैसे आपको फीवर आ सकता है हल्का, शरीर का बैलेंस, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, ब्रेस्ट में जो है भारीपन और संवेदनशील आपको फील हो सकता है, हल्के पेट में निचले हिस्से में खिंचाव, कभी कभी आपको हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। ये सब शरीर के उस प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है जो एक माँ बनने की संभावना को जन्म देता है। देखिए, गर्भधारण की सटीक टाइमिंग कैसे पकड़ें। आपके मानसिक धर्म के पहले दिन से आप गिनती शुरू कीजिए, मतलब काउंटिंग। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो 11वें से 16वें दिन तक आपका ओवुलेशन विंडो होती है। इस दौरान यदि आप रिलेशन बनाती हैं तो गर्भधारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। प्राकृतिक उपाय गर्भधारण में मदद कर सकता है। आप जो है अश्वगंधा, शतावरी और गोंद कतीरा जैसे आयुर्वेदिक उपाय अपना सकती हैं। रात में भींगी हुई किशमिश और खजूर खा सकती हैं। अजवाइन, पानी और सौंफ का काढ़ा ये ना सिर्फ हार्मोनल को बैलेंस करता है बल्कि गर्भधारण को भी आसान बनाता है। देखिए, इमोशनल कनेक्शन की अगर बात बोलें, जब औरत माँ बनने के लिए सोचती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इमोशन से भर जाती है। हर महिला माँ बनना चाहती है, लेकिन रास्ता हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। इसलिए जब भी शरीर आपको संकेत दे तो उसे समझिए, अपनाइए और धैर्य रखिए। आपका शरीर जानता है कि आप किस समय क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपका शरीर ये भी जानता है कि कब समय है, बस आपको उसे महसूस करना सीखना होगा। आपकी साइकिल को आपको जानना चाहिए है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है कि आपकी साइकिल कितने डेज़ की है। अपनी साइकिल को जानिए। हर महीने लक्षणों को आप नोटिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओवुलेशन किट का भी आप इस्तेमाल कर सकती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से जो है फर्टिलिटी प्रभावित होती ही होती है। मैं आपको दुआएं देती हूँ, अपनी प्रेयर्स में याद रखूँगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने शरीर को समझ सके। पुत्रूस मिमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम हर वीडियो में लाते हैं सच्ची, सादी और समझने लायक बातें सिर्फ महिलाओं के लिए। बाय बाय, टेक केयर।